नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, समय खराब चल रहा है। आपका नहीं, मेरा भी नहीं, मोदी का। और जब जिसका समय खराब चलता है फिर वो अपना तो खराब करता ही है अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी जगह के अनुसार बाकी का भी खराब कर देता है। आपको पता होगा, एक बुरा आदमी घर में घर खराब कर देता है, एक बुरा आदमी गांव में गांव खराब कर देता है, एक बुरा आदमी समाज में समाज खराब कर देता है, एक बुरा आदमी जिला, राज्य, फिर पूरा देश खराब कर देता है। आज नरेंद्र मोदी पूरा देश खराब कर रहे हैं क्योंकि उनका समय खराब चल रहा है। चलिए, इस खराब समय के बारे में बात करते हुए आपको आगे ले चलते हैं। आपको पता होगा, सोशल मीडिया के द्वारा, डाबर मीडिया इस पर बात नहीं करेगी, गोदी मीडिया, डाबर मीडिया, सुपारी मीडिया, हेमंत सोरेन रिहा हो गए हैं ईडी और नरेंद्र मोदी की पूरी ताकत के बावजूद, पूरी ताकत लगाने के बावजूद। अब आगे इसका राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, नरेंद्र मोदी ऐसा क्यों करते हैं, नरेंद्र मोदी ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा बताने के लिए नहीं रह गया क्योंकि देश जान चुका है और देश अपना निर्णय दे भी चुका है। धोखेधड़ी, जबरदस्ती, लूट खसोट के जरिए फिर से प्रधानमंत्री बने हैं, ये देश का दुर्भाग्य है। देश के लिए पनौती नरेंद्र मोदी थे, हैं और शायद आगे भी रहेंगे, जब तक कि कुछ देशद्रोही उनकी मदद करते रहेंगे। और आज के विलन तो आपको पता ही है, नायडू, नीतीश, ऐसे बहुत से। मैंने आज एक तस्वीर देखी जिसमें अपने 5 सांसदों के साथ नरेंद्र मोदी के साथ चिराग पासवान फोटो खिंचवा रहे हैं। हालांकि यह तस्वीर मोदी ने जारी की थी अपने सोशल मीडिया से, और उसके पीछे की कहानी मुझे दिखी कि ये 5 चिराग पासवान को छोड़कर बाकी 4 सांसद बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं और चिराग पासवान कुछ कर भी नहीं पाएंगे। आपको पता है, 1/3 को तो छोड़िए, जब चारों के चारों चले जाएंगे तो पासवान क्या कर पाएंगे। और वैसे पासवान के पीठ में छुरा घोंपने का काम नरेंद्र मोदी पहले भी कर चुके हैं। उनके चाचा को ही तोड़कर इधर उधर कर दिया था। पीड़ित होते हुए भी आदमी किस तरह से बेहयाई से मुस्कुराते हुए किसी के साथ खड़ा रह लेता है, ये चिराग पासवान को देखने के बाद आप भी सोचते होंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं, नायडू भी उसी में से है, नीतीश भी उसी में से हैं। ये ऐसे देशद्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, या कह सकते हैं कि ये ऐसे भारतीय द्रोही हैं, आम आदमी के द्रोही हैं, जो आज नरेंद्र मोदी को खड़ा कर उनकी बैसाखी बने हुए हैं। अपनी सारी सोच, ईमानदारी, अपने जमीर को मार करके। मैंने आज एक एएनआई को इंटरव्यू दे रहे थे, इंटरव्यू का सवाल पूछ रहा था एएनआई और जवाब दे रहे थे। उनके एक सांसद या जो भी हैं, और इस तरह से मतलब इस तरह जवाब दे रहे थे जिसकी उम्मीद आप नहीं कर सकते। और जो छोटे बच्चे भी उस तरह की बचकानी बातें ना करें, नहीं करेंगे, क्योंकि अब फंस चुके हैं। नीतीश कभी जेडीयू में चले जाते हैं, कभी इंडिया गठबंधन में चले जाते हैं, कभी एनडीए में चले जाते हैं, कभी मोदी के पीछे खड़े हो जाते हैं, कभी मोदी के आगे खड़े हो जाते हैं। अब इन सब का परिणाम यह होता है कि उनके लोग, जिनकी जवाबदेही है मीडिया को जवाब देने की, वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। बोले तो क्या बोले, कहें तो क्या कहें। और उनकी सोच को जब वो बोलते हैं तब आप ध्यान से सुनिए। वो बोलते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि आज नीतीश कुमार जहां हैं उसके पक्ष में भी बोलना है, और कल नीतीश कुमार कहां जा सकते हैं उसको भी कुछ नहीं कहना है। तो जब विपक्ष के विरोध में कोई सवाल होता है तो उसे गोल करते हैं, और जब सत्ता पक्ष के बारे में सवाल होता है, मोदी के बारे में सवाल होता है, तो उसे थोड़ा लंबा करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि कितने मजबूर हैं ये राजनीति में, और इनको देखकर नहीं लगता कि शायद पूंछ हिलाने वाला जो जानवर होता है और इनमें कोई बहुत ज्यादा फर्क होगा। ऐसा में ये तल्ख बात है, ठीक नहीं है, लेकिन देखने को तो यही मिलता है।
और ये बातें संसद से सड़क तक देखने को मिलती हैं। आपको पता ही होगा कि मोदी का विकास पूरी तरह से लीक कर चुका है। अयोध्या में देख लीजिए, दिल्ली एयरपोर्ट देख लीजिए, शायद जयपुर एयरपोर्ट देख लीजिए, शायद दिल्ली का और दूसरा इलाका देख लीजिए, अयोध्या की सड़कें देख लीजिए, अयोध्या की दीवारें देख लीजिए, मंदिर तक को देख लीजिए जहां से पानी टपक रहा है। मेरे दोस्त, ये सारी चीजें कहने का मतलब यह है कि मोदी का विकास पूरी तरह से लीक हो गया है, नीट के पेपर लीक की तरह। या यूं कह सकते हैं कि देश में जो एक बयार आई हुई है, बयार कहते हैं ना, मतलब एक बयार आई हुई है पेपर लीक की, तो सब कुछ लीक कर रहा है। अब नरेंद्र मोदी का विकास क्यों लीक कर रहा है, शिक्षा व्यवस्था क्यों लीक कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो कंस्ट्रक्शन व्यवस्था क्यों लीक कर रही है, पूरा देश ही क्यों लीक कर रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी है। पनौती जब आपके सर पे बैठा हो तो आप लीक ही होगा, और क्या होगा। और पनौती क्यों है नरेंद्र मोदी? उनकी अपनी मजबूरी है। वो बेचारे प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन जिन्होंने उनको बनाने में पैसा लगाया, अडानी अंबानी जैसे लोग, या गुजराती माफिया, गुजराती चोर लोग, सारे गुजरातियों की बात नहीं कर रहा हूं, हर समय मैं ये कंफर्म कर देता हूं भाई, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन जहां बुरे होते हैं, अच्छों के आड़ में बुरे को बुरा ना कहो, ये भी गलत है, और बुरे की आड़ में सभी को बुरा कहो, वो भी गलत है। तो जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं, जो बुरे हैं वो बुरे हैं। तो गुजराती कुछ चोर और माफिया हैं, जो कम से कम जो नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए हैं वो तो चोर और माफिया ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उन्होंने पैसा लगाकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया। अब वो सारे माफिया मिलकर नरेंद्र मोदी को नोच रहे हैं। नरेंद्र मोदी की मजबूरी की बात कर रहा हूं, बेचारे मजबूर हैं, करें तो क्या करें। अब जहां भी कोई कुछ बनना होता है वो जबरदस्ती पहुंच जाते हैं, कहते हैं इतना पैसा लगाया है, हमको देना ही पड़ेगा ठेका। ठेका दे देते हैं नरेंद्र मोदी, बेच देते हैं जो बेचना है। एयरपोर्ट बेच दिए, रेल बेच दिए, रोड बेच दिए, बिजली बेच दिए, पानी बेच दिए, सब कुछ बेच दिया। जब बेच दिया तो उन्हीं गुजरातियों को बेचा जिन्होंने पैसा लगाया था नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में, और वो जबरदस्ती वसूल रहे थे तो देना ही पड़ा। तो जब दे देते हैं ठेका नरेंद्र मोदी, जैसे अयोध्या के विकास का ठेका, बनारस के विकास का ठेका, या पूरे देश के विकास का ठेका, तो सिर्फ गुजरातियों को ही मिलता है। ये तो आप जानते ही हैं, कहने की बात नहीं है। अगर आपको डर लगता है, शर्म लगती है, आप ना बोलो, वो अब, या आप डिप्लोमेटिक हो, वो ठीक है, मैं संत आदमी हूं, मैं तो बोल ही सकता हूं ना। मेरे लिए क्या, ना मुझे राजनीति से मतलब है, और ना ही कोई फायदा है। तो कहने का मतलब मुझे कुछ नहीं, ना ही मुझे कोई फायदा चाहिए, तो बोल तो सकता ही हूं। बोलने का मतलब यह है कि जब नरेंद्र मोदी अपनों को ठेका दिए, यानी दिए नहीं, वो लिए जबरदस्ती नरेंद्र मोदी पर दबाव डालकर, और लूट खसोट मचा दिए, तो विकास ऐसा ही होगा जो लीक करेगा। चाहे वो दिल्ली एयरपोर्ट हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो भारत का कोई भी हिस्सा हो, भारत का कोई भी प्रोडक्शन सेंटर हो, भारत का कोई इंस्टीट्यूशन हो, भारत का कोई शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, जहां भी है सब जगह गुजराती माफिया छाए हुए हैं। साइकिल स्टैंड तक भी चलाते हैं यार। अयोध्या में 1-1 इंच जमीन खरीद डाली, अयोध्या में, अयोध्या को खरीद डाला, बेच डाला, अयोध्या को लूट डाला, खसोट डाला, अयोध्या को बर्बाद कर डाला, और अब तो लीक होना ही है। क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि वो गुजराती हैं, व्यापार उनके खून में है। तो हर जगह नरेंद्र मोदी लाभ कमाने की कोशिश करते हैं। उस लाभ कमाने के चक्कर में, अपनों को लाभ दिलाने के चक्कर में, जो उन पर पैसा लगाकर प्रधानमंत्री बनाए हैं, सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। तो जो लीक, चाहे वो पेपर लीक हो, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था लीक हो, चाहे वो संसद लीक हो, सब कुछ जब मोदी हैं, माने पनौती जब देश पर खड़ी है, आपके सर पे बैठी है, तो लीक ही होगा। संसद भी लीक हो रहा है। आपने सुना होगा, अभी बात अयोध्या की, अयोध्या का हाल सोशल मीडिया और राष्ट्रवादी पत्रकारों के द्वारा आप तक पहुंचाया जा रहा है, आप देख रहे हैं। आपको भी तकलीफ होती होगी, लेकिन इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। मोदी खुद विष्णु अवतार हैं, मतलब उनके लोगों के अनुसार, और भगवान राम जिनको नरेंद्र मोदी ने ठगा है, तो फिर दोनों के आपसी रिश्ते होंगे हैं। मतलब मैं मोदी के राम की बात कर नहीं, सिर्फ मोदी के राम की बात कर रहा हूं, किसी और के राम की नहीं, अपने राम की नहीं। आप जानते हैं, ये भी
शाश्वत सत्य है, सनातन सत्य है कि सबके अपने अपने राम होते हैं। लूटने के लिए डाकू जब घर से निकलते हैं तो जय भवानी जय श्री राम का नारा लगाते हैं, जय भवानी का नारा लगाते थे। आज जब लूटने के लिए ये बीजेपी वाले निकलते हैं या मोदी निकलते हैं तो ये जय श्री राम का नारा लगाते हैं और खूब लूटते हैं और लुटवाते हैं। अब तो वो छोड़िए, अब तो नरेंद्र मोदी जय जगन्नाथ का भी नारा लगाने लगे, तो फिर आप समझ सकते हैं उड़ीसा की भी खैर नहीं है। रही बात शोषण, धांधली, लूट खसोट का परिणाम है एक भी बारिश ना झेल पाई अयोध्या, जिसे दुनिया का मॉडल बना करके पेश किया था नरेंद्र मोदी ने। जबरदस्ती बिना मंदिर पूरा बने उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने, यानी प्राण प्रतिष्ठा। खैर प्राण क्या प्रतिष्ठा, आप समझ सकते हैं। आपको मोदी के राम में श्रद्धा होगी, मुझे अपने राम में श्रद्धा है और मुझे पूरा विश्वास है कि राम अयोध्या में नहीं है और ना ही उस मंदिर में। ये तो मैं श्मशानी मंदिर में, जहां, और श्मशानी मंदिर में क्यों कह रहा हूं मेरे दोस्त, हम हिंदुओं का ही बहुत सारा खून वहां बहा है, सभी कहते हैं, आप भी जानते हैं। तो श्मशानी मंदिर ही हुआ ना। और नरेंद्र मोदी जबरदस्ती भगवान को घसीट कर ले गए, वहां बिठा दिए। समय से पहले शरीर बना नहीं था, संतों का ऑब्जेक्शन भी था, फिर भी अपने स्वार्थ के लिए, वोट मांगने के लिए जो नरेंद्र मोदी ने किया वो अब दिख रहा है। लीक लीक लीक, चाहे वो पेपर लीक हो, चाहे वो अयोध्या लीक हो, चाहे वो विकास लीक हो, चाहे वो देश का कोई कोना हो, चाहे वो आप देख रहे हैं पनौती जब सर पे है तो एक्सीडेंट हो रहे हैं, ट्रेन के लोग मर रहे हैं, एयरपोर्ट की छतें गिर जा रही हैं, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, डूब रहे हैं लोग, टूट रहे हैं लोग, एक्सीडेंट में मर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, भूख से लोग मर रहे हैं, बेरोजगारी के लिए तरस रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही है, घर परिवार चला नहीं पा रहे हैं, नहीं चला पा रहे हैं तो मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। मौत मौत और मौत, मौत बनकर नरेंद्र मोदी देश के सर पे बैठे हुए हैं फोटो लगाकर। आपको पता होगा कि आपके मृत्यु का फरमान जारी होता था, उस पर भी उनका फोटो लगा होता था। आप समझ गए मैं किसकी, कब की और किस बात की बात कर रहा हूं। तो कहने का मतलब, जो यहां से चले गए वो तो मोदी को याद करते ही होंगे, जो आज अपने अंदर जहर डलवा कर बैठे हैं वो भी मोदी को याद करते होंगे, करेंगे, करना ही पड़ेगा। यमराज की तरह उनका फोटो, वो फ्रेम, वो सर्टिफिकेट लगाकर उस पर उनका फ्रेम लगा हुआ है। खैर ये अलग बात है कि मोदी तो निकल गए, मैंने तो कहा ही नहीं, सरकार तो पहले ही बोल दिया। खैर इस तरह की बातें आपको मिलती रहेंगी। मौत मौत मौत, विनाश विनाश विनाश, सब कुछ, सबका साथ सबका विकास। मोदी हैं तो मुमकिन है और वही मुमकिन हो रहा है। मौत बड़ी आसानी से मिल रहा है, मांगिए तो भी मिल रहा है, ना मांगिए तो भी मिल रहा है। कहीं यात्रा में है, कब आपके पास, आपके ऊपर मौत मंडराएगी, आपको लेके चली जाएगी, आपको भी पता नहीं होता। जाने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते और जाने के बाद आपके अपने लोग भी कुछ नहीं कर सकते। कर भी क्या पाएंगे? थोड़ा सा पैसा मिलेगा और फिर से जाकर के किसी रैली में नरेंद्र मोदी के नारे लगाएंगे, मोदी मोदी मोदी। तो खैर यह मोदी का तिलस्म है। विनाश विनाश और विनाश के बाद भी नरेंद्र मोदी को अगर कोई कहे कि वो तो विष्णु के अवतार हैं, अब इस मनुष्य के बारे में मैं क्या कह सकता हूं? कुछ नहीं। और वो मनुष्य तो हो ही नहीं सकता। वो क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिना पूंछ का पूंछ हिलाने वाला, पूंछ नहीं है फिर भी हिला रहा है, बिना पूंछ का पूंछ हिलाने वाला जानवर। छोड़ते हैं उसको, आते हैं संसद में, फिर वही खेल शुरू हो गया है। संसद म्यूट हो रहा है, पूरा संसद नहीं। ओम बिरला राहुल गांधी का, खड़गे का माइक म्यूट कर दे रहे हैं और बड़े आसानी से ये बात कह रहे हैं कि नहीं, मैं ये मेरे पास बटन नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं। मेरे दोस्त, मैं ओम बिरला के अनाचारों, दुराचारों, व्यभिचारों, इसे व्यभिचार ही कहेंगे, जब किसी के हक को मारा जाए और उसको सुनने के लिए सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा संसद में कम से कम, और वो तैयार ना हो तो उसे क्या कहा जाएगा? तो फिर अनाचारों, दुराचारों, व्यभिचारों के बाद भी अगर
ओम बिरला ये कहते हैं कि बटन मैं म्यूट नहीं करता, माइक मैं म्यूट नहीं करता। मैं ओम बिरला के इस बात से सहमत हूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। माइक तो वो म्यूट करता है, या ये यूं कह सकते हैं कि जो ओम बिरला बोलते हैं, जो चाहे कहीं से भी बोले, जो ओम बिरला बोलते हैं, आवाज कहीं से भी निकले, जो ओम बिरला बोलते हैं, जो ओम बिरला करते हैं, जो ओम बिरला सुनते हैं, सब कुछ कहीं और से कंट्रोल होता है। अखिलेश यादव ने बड़े सफाई से एक बात कही थी, संसद को कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी है, आप कंट्रोल कीजिए, कहीं इसका उल्टा ना हो, यानी कोई आपको ना कंट्रोल करे, उनका कहने का अर्थ यह था। और वो पहले दिन से ही दिखा। खैर, किसी बेशर्म आदमी को अगर किसी शुद्ध मतलब अच्छी शब्दावलियों में समझाने की कोशिश की जाए तो वो नहीं समझता। ओम बिरला उसी में से हैं, वो नहीं समझेंगे। वो जो हैं वो हैं, और वो बेचारे, फिर से मैंने बेचारे क्यों कहा, वो बेचारे हैं, सचमुच बेचारे हैं। आज कह रहे थे ना कि वो म्यूट नहीं करते, उनको ही कोई म्यूट कर देता है, या वो जो बोलते हैं उसे कोई कहीं से और कंट्रोल करता रहता है। ये भी बात बिल्कुल सच है, और इसे मैं मानता हूं। मेरे दोस्त, इस समस्या का समाधान क्या है? समस्या तो नरेंद्र मोदी खुद हैं। जो विकास, जो विनाश आप अयोध्या से लेकर, संसद से लेकर, सड़क से लेकर, एयरपोर्ट से लेकर, रोड से लेकर, कहीं भी अगर आप ये देख रहे हैं तो वो नरेंद्र मोदी की मजबूरी है। मैंने पहले ही बताया कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री जिन्होंने पैसा लगाकर बनवाया, अब वो पैसा वसूल रहे हैं। नरेंद्र मोदी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनको स्वीकार करना ही पड़ता है जो उनका आदेश, जो उनके आका का आदेश होता है, यानी उन पर पैसा लगाने वालों का जो आदेश होता है। आप खुद सोच सकते हैं कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपके बाथरूम में नल ठीक करने की बात हो, अगर आपका बाथरूम सरकारी हो तब यानी नाली साफ करनी हो तो कि हर हालत में सारा काम कोई ना कोई गुजराती ठेकेदार यानी गुजराती माफिया ही कर रहा है, और वो नरेंद्र मोदी के जरिए ही कर रहा है, उनके कारण ही कर रहा है। तो जब वो पैसा वसूल रहा है जो नरेंद्र मोदी पर लगाया है, तो निश्चय ही आपके लिए जो काम करेगा उसमें तो वो 10%, 5% पैसा लगा देगा, बाकी तो लूट लेगा। वैसे भी ये माफिया, माने नरेंद्र मोदी के आसपास के गुजराती माफिया, इसके लिए तैयार रहते हैं कि भाई ठीक है, दिल खोल के लूटो, मोदी जी है ना। और अगर मोदी जी जहां फेल हो जाएंगे, जहां कानून हावी होगा, तो भाग जाओ देश छोड़ के। मोदी जी खुद मदद करते हैं, भगा देते हैं, छुपा देते हैं कहीं ले जाकर के। आपको पता होगा, पेपर लीक वाला विदेश में कहीं जाके बैठा है, अमेरिका वगैरह में। ऐसे ही तो कहने का मतलब, जब आपने एक व्यापारी को, मैंने कई बार इस बात को कहा है कि एक व्यापारी कभी राजा नहीं हो सकता, क्योंकि वो न्याय नहीं कर सकता। व्यापारी सिर्फ व्यापार कर सकता है, वो किसी के साथ न्याय नहीं कर सकता। व्यापारी लाभ और हानि देखता है, किसी के हित और अहित को नहीं देख पाता, नहीं देख पाएगा। किसी के हित और अहित को देखने जाएगा तो अपना लाभ गंवाएगा, अपना लाभ व्यापारी कभी छोड़ नहीं पाएगा। इसलिए एक व्यापारी को कभी राजा नहीं बनाया जाता, यह नीति है, यह सनातन धर्म में भी है। कभी ऐसा नहीं हुआ है जो आपने किया है। और नरेंद्र मोदी सीधे ये कहा है कहीं बैठकर कि मैं व्यापारी हूं, मैं गुजराती हूं, माफ कीजिएगा, मैं गुजराती हूं और व्यापार मेरे खून में है। अब एक खून में अगर व्यापार है और उसे आप समाज चलाने के लिए दे देंगे, जहां उसे इक्वालिटी देखनी पड़ेगी कि मतलब सबको समान रूप से सब कुछ मिले, सबको समान रूप से न्याय मिले, सबको समान रूप से सुविधाएं मिले, अगर ये दे दोगे तो एक व्यापारी क्या ये कर पाएगा? नरेंद्र मोदी की वही मजबूरी है। नरेंद्र मोदी आज कुछ गुजराती माफियाओं के अलावा देश के किसी भी एक आदमी के लिए या किसी भी व्यापारी के लिए काम कर रहे हैं, या देश के हित में कोई काम कर रहे हैं? नहीं ना। पेपर लीक का मामला राहुल गांधी संसद में उठाना चाहते हैं, पेपर लीक का मामला क्यों नहीं उठा सकते? तो उनका माइक म्यूट कर दिया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की साजिश क्या है, नरेंद्र मोदी की सोच क्या है, नरेंद्र मोदी चाहते क्या है। मैं पहले भी बता चुका हूं मेरे दोस्त, पेपर लीक कोई समस्या नहीं है। पेपर लीक एक समाधान है जो नरेंद्र मोदी द्वारा ढूंढा गया है। और उस समाधान का मतलब क्या है आप समझिए। जब ग्रेजुएट्स बाहर निकलेंगे तो नौकरी मांगेंगे, जो नरेंद्र मोदी के पास है नहीं, उनके बस में नहीं, उनकी औकात में नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ बेच चुके हैं, वो दे नहीं सकते। तो इसलिए
पेपर लीक समाधान है नरेंद्र मोदी के द्वारा लाया हुआ। पेपर लीक करते रहो, कोई पास ही नहीं होगा, किसी के पास डिग्री ही नहीं होगी तो कोई नौकरी भी नहीं मांगेगा। कम से कम इतनी बात, वैसे मैं देश के आम आदमी को दोष नहीं दे सकता। आम आदमी समझ चुका है, आम आदमी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया है, आम आदमी नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दिया है। देश का दुर्भाग्य है कि पनौती आपके सर पे प्रधानमंत्री बन के बैठी हुई है। देश का दुर्भाग्य है कि एक ऐसा आदमी जो संसद में बैठने के योग्य ना हो, उसे संसद का सभापति बनाया गया है, स्पीकर बनाया गया है, जो संचालन करने के लिए कहा गया है। और पहले दिन ही उसने अपना परिचय दिया। पहले दिन से क्या, पहले सेकंड से, और हर मोड़ पर, हर मौके पर वो अपना परिचय दे रहा है। मेरे दोस्त, कहने का अर्थ यह है कि हम देशवासियों को मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा। और इस समस्या का समाधान मतलब मोदी का समाधान ढूंढना पड़ेगा। वैसे नरेंद्र मोदी संसद में राहुल की आवाज को म्यूट करके अपने लिए मुसीबत खड़ा कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि बुरे दिन चल रहे हैं नरेंद्र मोदी के, बुरा समय चल रहा है नरेंद्र मोदी का। राहुल गांधी की आवाज को म्यूट करना, आपने देखा होगा राहुल गांधी की आवाज को म्यूट करने का परिणाम हुआ था कि राहुल गांधी दो यात्राएं निकाले। राहुल गांधी आज पॉपुलैरिटी में नरेंद्र मोदी से कई गुना आगे निकल चुके हैं। देश आज भी सर्वे करवा लो ओपन, देश राहुल गांधी को प्रधानमंत्री चाहता है, मोदी को नहीं चाहता। षड्यंत्र से नरेंद्र मोदी भले ही बैठे हुए हैं, कुछ देशद्रोहियों को मिलाकर के उन बैसाखी बनाकर भले ही सत्ता में बैठे हुए हैं, लेकिन देश नहीं चाहता, देश राहुल गांधी को चाहता है। तो जितना संसद में ओम बिरला, राहुल गांधी को, ओम बिरला, नरेंद्र मोदी, उनके पूछ हिलाने वाले लोग राहुल गांधी को म्यूट करेंगे संसद में, राहुल गांधी का कद उतना ही बढ़ेगा, राहुल गांधी मोदी पर उतना ही भारी पड़ेंगे। चल, धोखाधड़ी से भले ही बैठ गए हैं, कब तक बैठे रहेंगे ये आपको देखना है। खैर, अगर वादे के अनुसार तो उनको 15 अगस्त उनका अंतिम प्रधानमंत्री काल है, लेकिन उसके बाद तो उन्हें प्रधानमंत्री नहीं रहना है। उनके अपने वादे के अनुसार, आरएसएस के लीक के अनुसार, आरएसएस में भी लीक हुआ है, तो आरएसएस के लीक समाचारों के अनुसार। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है नरेंद्र मोदी अपना वादा पूरा नहीं करेंगे। हो सकता है 15 अगस्त से पहले मोहन भागवत को जेल भेज दें। इसी तरह के लिए जाने जाते हैं नरेंद्र मोदी, और ऐसा ही कुछ करेंगे। खैर, हमको आपको देखना है, हमको आपको यह सोचना है कि इस पनौती को सर से कैसे उतारें पूरी तरह से। जहां बेईमानी करने के बाद, धोखाधड़ी करने के बाद, जबरदस्ती छीन करके वोट लेने के बाद भी नरेंद्र मोदी उस कुर्सी तक ना पहुंचे। अभी आगे इलाज उनका भी करना पड़ेगा जो आज बैसाखी बने हुए हैं मोदी के। खैर, उनका इलाज हम आप नहीं करेंगे, उनकी पार्टी तो खत्म हो जाएगी, मोदी ही, उनकी पार्टी को तो खत्म मोदी ही कर देंगे।